हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। बिहार दरोगा का रहमान सर का ये जो अभी मार्केट में नया प्रैक्टिस सेट आया है, बहुत लोगों के पास होगा, बहुत लोगों के पास नहीं होगा। इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है। 1 बाय 1 करके पूरे प्रैक्टिस सेट का टेस्ट चलाया जाएगा। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों के पास रहमान सर का ये नया प्रैक्टिस सेट नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, पूरे सेट का PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए पहला सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में भारत आने के बाद राजनीति को समझने में गोपाल कृष्ण गोखले का अमूल्य योगदान पाने के कारण गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ऑप्शन चौथा हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। दोस्तों आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। फिर वीडियो के लास्ट में आप कमेंट कीजिएगा कि 100 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सम्मेद पर्वत तीसरा हो जाएगा सम्मेद पर्वत। सम्मेद पर्वत वर्तमान में झारखंड राज्य में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था। इतिहास में श्वेत कमीशन के नाम से प्रसिद्ध साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई आया था। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु थे, वह भिक्षु कौन थे? नागसेन थे। तीसरा हो जाएगा नागसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। तीसरा हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था 322 ईसा पूर्व में। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? 1929 में लाहौर के अधिवेशन में। दूसरा हो जाएगा 1929 में लाहौर अधिवेशन में। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किन अभिलेखों में उपलब्ध है? हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, प्रयाग में उल्लिखित है या उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से किस चीज के लिए संबंधित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। दूसरा हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए प्रसिद्ध है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन नेतृत्व किसने किया? पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में E.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। बम्बई में इसका पहला अधिवेशन हुआ जिसके पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। तो 1885 ईस्वी में हुआ। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। मोहम्मद बिन कासिम भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है और सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। तो आदिल शाही जो है ये बीजापुर का शासक था। आदिल शाही बीजापुर का शासक था। और कुतुब शाही जो है ये गोलकुंडा का शासक था। निजाम शाही जो है ये अहमदनगर का शासक था। और सरकी शाही ये जौनपुर का था। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन है जो असत्य है?
इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये सही है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होता, वो लोकसभा एवं राज्यसभा के संसद सदस्यों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है, कितना दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा वो रोक सकती है? तो मात्र 14 दिन तक। सिर-ए-अकबर के लेखक थे दारा शिकोह। सिर-ए-अकबर के लेखक जो है दारा शिकोह थे। 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद में सिर-ए-अकबर के नाम से किया था। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। केंद्रीय बजट 2020 से 21 के अनुसार सरकार 6 वर्षों में कितना परिव्यय के साथ पीएम आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना शुरू करेगी? 64,180 करोड़। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों का परीक्षण करें। निम्न कथनों का परीक्षण करें। पहला जो है, कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार से संघर्ष का नेतृत्व किया, जबकि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में खान बहादुर खान ने रुहेलखंड में नेतृत्व किया। तो पहला जो है ये पहला सही हो जाएगा। दूसरा जो है, मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था, तो ये दूसरा भी सही है। तात्या टोपे ने नाना साहब की सहायता हेतु कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला एवं जीनत महल ने फैजाबाद में इसकी कमान संभाली, तीसरा भी सही है। चौथा, गदर पार्टी सरदार भगत सिंह द्वारा स्थापित की गई थी, तो ये गलत है। गदर पार्टी जो है लाला हरदयाल द्वारा 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में स्थापित की गई थी। तो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रकवि का सम्मान प्रदान किया गया था? मैथिली शरण गुप्त को अपनी साहित्यिक कृतियों के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना अमूल्य योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 को किसने प्रतिपादित किया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सही है? स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? पहला जो है, कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, ये सही है। दूसरा, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी दी, ये भी सही है। आंदोलन बंगाल तक सीमित रहा, तो ये गलत है। आंदोलन जो है बंगाल के साथ साथ पंजाब, मध्य प्रांत तथा महाराष्ट्र में भी फैल चुका था, तो ये तीसरा सही है। चौथा, यह बंगाल तक नहीं सीमित रहा है, ये सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन पहला जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। जनजाति दिया है और इसका निवास स्थान दिया है, तो जौनसारी जनजाति जो है, जौनसारी जनजाति का निवास जो है उत्तरांचल में है, तो 1 का 3 हो जाएगा। संथाल का जो निवास स्थान है झारखंड में है। भील जाति का निवास स्थान जो है मध्य प्रदेश में है और लेप्चा का सिक्किम में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के थीम क्या है? नेशन फर्स्ट, हमेशा फर्स्ट। ऑप्शन पहला जो है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट अंडमान एवं निकोबार की ग्रेट निकोबार में अवस्थित है।
निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? मणिपुर की सीमाएं जो है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती। मणिपुर की सीमाएं जो है ये म्यांमार से मिलती है। बांग्लादेश से लगने वाले भारतीय राज्य की सीमा जो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पंजशीर घाटी अवस्थित है। पंजशीर घाटी जो है ये कहाँ अवस्थित है? तो अफगानिस्तान में अवस्थित है। सूची 1 का सूची 2 के से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे राज्य दिया है और पर्यटक स्थल दिया गया है। तो पहला जो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का पर्यटक केंद्र जो है वो किलांग है। उत्तराखंड का औली है। और कर्नाटक का जो है वो कर्नाटक का है चिकमंगलूर और तमिलनाडु का ऊटी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट की सहायता से मिलान कीजिए। इसमें राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है और राज्य दिया गया है। किस राज्य में अवस्थित है राष्ट्रीय उद्यान? तो बांधवगढ़। ये बांधवगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। बांधवगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। बांदीपुर जो है ये कर्नाटक में अवस्थित है। रोहिल्ला जो है ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। और गिर जो है ये गुजरात में अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। चौथा ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित जो है वो नहीं है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा वेम्बनाद जो है ये कर्नाटक में नहीं है। वेम्बनाद जो है ये केरल में है। इसके अलावा सुंदरवन पश्चिम बंगाल में सही है। भीतरकनिका उड़ीसा में यह भी सही है। पिचवरम तमिलनाडु में सही है। लेकिन चौथा ऑप्शन जो है वेम्बनाद ये कर्नाटक में नहीं है, ये जो है केरल में है। निम्नलिखित में से कौन टोक्यो गेम्स 2020 का आधिकारिक शुभंकर है? मिराई टोवा पहला ऑप्शन हो जाएगा मिराई टोवा। राष्ट्र के किस समूह ने मित्र देशों की सेना की क्षमता में सुधार के लिए युद्ध अभ्यास स्टीडफास्ट डिफेंडर 21 का आयोजन किया है? नाटो। चौथा ऑप्शन हो जाएगा नाटो। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो जब आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आप उस ग्रुप से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद ये 2 से 4 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र को नियुक्त किया गया है। इसके बाद ये 36 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स का है। WHO द्वारा भारत में सबसे पहले पहचाने जाने वाले कोरोना वायरस वेरिएंट को कौन से नए नाम दिए गए हैं? कप्पा और डेल्टा। पहला ऑप्शन हो जाएगा कप्पा और डेल्टा। ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। विश्व महासागर दिवस 2021 का विषय क्या है? द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। पहला है द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश जो है पृथ्वी के अधिकतम क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? सेमांग प्रजाति के लोग मलेशिया के पर्वतीय भागों में रहते हैं। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा मलेशिया। निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? रूस की सीमाएं नहीं मिलती हैं। ये मैथ्स का क्वेश्चन है। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? सिंगापुर है। संसार में सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश जो है वो सिंगापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 सतत विकास लक्ष्यों पर भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 की स्थिति में भारत की रैंक क्या है? 117वां है भारत की रैंक। ईगल एक्ट जो हाल ही में सुर्खियों में था किस देश से संबंधित है? अमेरिका से संबंधित है।
निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में है संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। पहला ऑप्शन में है संपत्ति का अधिकार जो है ये अब मूलभूत अधिकार नहीं है, तो ये सही है। संपत्ति का अधिकार को जो है मूल अधिकार से हटा दिया गया है इसको। दूसरा में है राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, तो ये भी सही है। दूसरा भी सही, पहला दूसरा सही है। तीसरा में देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शब्द जोड़ा गया था, तो ये गलत है, क्योंकि संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा धर्मनिरपेक्ष जो है ये जोड़ा गया था, समाजवादी जो जोड़ा गया था, राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, लेकिन लोकतांत्रिक शब्द जो है ये नहीं जोड़ा गया था। चौथा में देखिए संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है, तो ये भी गलत है। ये लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया नहीं जा सकता, ये राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर इसको जो है मतलब सुलझाया जा सकता है। तो पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पहला व दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है वो क्या है, तो कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है ये कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, गलत है। मौलिक अधिकार जो है ये निलंबित किया जा सकता है। कब किया जा सकता है निलंबित, तो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा ये सब जो है गलत है, तो ऑप्शन 4 जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? नीलम संजीव रेड्डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहला सूची और दूसरा सूची के बारे में कह रहा है चुनने के लिए। तो अनुच्छेद 54 मतलब अनुच्छेद 54 संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार जो है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है, तो पहला का ए का 1 हो जाएगा। अनुच्छेद भारतीय संविधान अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, तो बी का 2 हो जाएगा, बी का 2। भारतीय संविधान 155 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया के संदर्भ में बातें हैं, तो तीसरा हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद की नियुक्ति, डी का 4 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर जो है पहला हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, संसद को प्रस्तुत करती है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अनुच्छेद 352 भारतीय संविधान आपात स्थिति की घोषणा, ये सही है। इसके अलावा जो है ये सब गलत है। अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान न्याय के समक्ष समता, ये अनुच्छेद 17 में नहीं, ये अनुच्छेद 14 में है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन 4 सही है। भारतीय संसद बनती है, भारतीय संसद जो है बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। तो ऑप्शन में दिया है पहला जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पदों पर 62 वर्ष की आयु तक आसीन रहते हैं। तो ये क्वेश्चन जब पूछा गया ये क्वेश्चन, तो उस समय 62 वर्ष था, लेकिन अभी जो है 65 वर्ष कर दिया है। तो चलो क्वेश्चन के हिसाब से हम सोचते हैं, तो जब क्वेश्चन था तो उसके हिसाब से सोचते हैं 62 वर्ष सही है, लेकिन अब जो क्वेश्चन अगर रहेगा तो उसमें 62 वर्ष नहीं 65 वर्ष पूछा जाएगा। तो पहले क्वेश्चन के अनुसार हम सोचते हैं पहला सही है। जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वह राष्ट्रीय स्तर का दल होता है, ये भी सही है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निस्तारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। संज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है, ये भी सही है। पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन चारों सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि
प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। तीसरा हो जाएगा अनुच्छेद 350A के तहत आर्थिक नियोजन एक विषय है। आर्थिक नियोजन किस चीज़ का एक विषय है? समवर्ती सूची में वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है। किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जो है अपनी प्रख्यात वो जो फेमस है E = mc² के लिए, लेकिन वो जो मतलब भौतिकी के प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दूसरा हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है। कोपरनिकस ने ब्रह्मांड की व्याख्या में बताया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो दूसरा सही उत्तर हो जाएगा यह बताने के लिए प्रसिद्ध है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्ट एज्ड बाजार संबंधित है। गिल्ट एज्ड बाजार जो है ये सोना चांदी सर्राफा से संबंधित है। दूसरा हो जाएगा सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर सूची के नीचे दिए गए कूट से चुनिए। यूनिट दिया गया है इकाई और प्राचल, दोनों का प्राचल का इकाई जो है वो सिलेक्ट करना है। ऑप्शन में दिया गया है वाट। वाट जो है ये शक्ति का यूनिट है। नॉट जो है समुद्री जहाज की गति, ये जो है समुद्री जहाज की गति का यूनिट है। नॉटिकल मील जो है नौ संचालन में यूज होता है नॉटिकल मील। कैलोरी जो है ये उष्मा का यूनिट है, इकाई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। पहला ऑप्शन ही सही है, प्रकाश का वेग जो है सबसे अधिक होता है। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। पहला ऑप्शन सही है। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिस गई थी वह कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। वाशिंग सोडा जो है ये सोडियम कार्बोनेट होता है। रासायनिक नाम जो होता है, रासायनिक सूत्र केमिकल फार्मूला जो होता है Na2CO3। इसके बाद कास्टिंग सोडा जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। नीलत होता है कॉपर सल्फेट और हाइपो सोडियम थायोसल्फेट। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? उच्च द्रव्यता। इसकी विशेषता जो है वो उच्च द्रव्यता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से ऑप्शन जो है वो उससे चुनना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चांदी। चांदी जो है उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक होता है। उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक क्या होता है? तो चांदी होता है। बी में जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु जो है वो एल्यूमिनियम है। सबसे अधिक लचीली तथा पीटकर बनाने जाने योग्य धातु जो है वो स्वर्ण है, सोना। उष्मा का न्यूनतम संचालक सीसा का होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तांबा। एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया जो है वो किस चीज को बताता है? जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। अगला क्वेश्चन देखिए, मलेरिया के संबंध में
कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला में दिया गया है यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, तो ये गलत है, ये सत्य नहीं है, तो ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी नहीं है। मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। इसके अलावा जो है ये सब सही है, तो क्वेश्चन के हिसाब से पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक है H.J. भाभा। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है, किसको जाता है? वी साराभाई को जाता है। अगला क्वेश्चन, जब विटामिन वसा में घुलनशील है, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है, निम्न में से कौन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और विटामिन सी ये जो है जल में घुलनशील है, और जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के वसा में घुलनशील होता है। अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है वृक्क। अपोहक क्रिया जो है वृक्क से संबंधित है। पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है? डीएनए उंगली छाप, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबनांक का लेख तथा शाहपुर, पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। परवर्ती गुप्त वंश के बारे में, दूसरा हो जाएगा परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। इनसेट 3C को प्रक्षेपित किया गया, कौरू से प्रक्षेपित किया गया। कलपक्कम सुर्खियों में रहा अपने किस चीज को लेके? कलपक्कम सुर्खियों में रहा अपने परमाणु शक्ति परियोजना के कारण। यद्यपि भारत की मानव संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षी जनसंख्या तेजी से घट रही है, क्यों? क्योंकि पक्षियों के वास स्थलों में बड़े पैमाने पर कटौती हुई है और कीटनाशक, रासायनिक उर्वरकों तथा मच्छरों को भगाने वाले दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, इसलिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप है। भूमंडलीय उष्णता के जो है क्या मतलब कि कारक है? तो इसका कारक है, पहला ऑप्शन में दिया है सार्वभौमिक संपर्क अच्छे हो गए हैं, तो ये जो है गलत है। तो इसका भूमंडलीय उष्णता का जो है ये क्या कारक है? तो इसका कार्य ये हिमनद द्रवीभूत होने लगा है, ये सही है। भूमंडलीय उष्णता के कारण समय से पूर्व आम में बौर आने लगा है, ये भी सही है, भूमंडलीय उष्णता के कारण ही हुआ है। स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा है, ये भी सही है। तो 2, 3, 4 दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है अप्रत्यक्ष कर। पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है, मतलब गलत है? चौथा ऑप्शन हो जाएगा चतुर्थ 1966 से 71, ये गलत है। स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला विश्व स्तर का दूसरा बैंक बना है, कौन बना है? आईसीआईसी बैंक। अगला क्वेश्चन, दोहा जहां विश्व व्यापार संघ के मंत्रियों की बैठक आहूत की गई थी स्थित है। दोहा कहां पर स्थित है? कतर में स्थित है। कतर की राजधानी दोहा है। किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया? डेविड डियोप को। मौर्य शासक जिन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। चौथा ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि उसने यूनानियों के प्रभाव से, यूनानियों के प्रभुत्व से भारत को मुक्ति दिलाई थी।
जून 2021 में भारत को 2020 से 22 के 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए किस संयुक्त राष्ट्र निकाय के सदस्य के रूप में चुना गया है? आर्थिक और सामाजिक परिषद। दोस्तों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, शौचालय क्रांति। शौचालय क्रांति जो है ये किस चीज़ के लिए है? तो गांव तथा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा, गांव तथा नगरों के लोगों को बहाव वाले शौचालय बनाने हेतु अनुदान तथा ऋण उपलब्ध कराने की सरकारी योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन गंगा मेकांग स्वर्णभूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है? बांग्लादेश सदस्य नहीं है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय से महिलाओं के लिए स्त्री पुरस्कार दिया जाता है, उनकी किस चीज़ के लिए? तो उनकी महिलाओं की प्रोन्नति, साहस तथा उद्यम हेतु और राष्ट्र तथा जनता के लिए अपने योगदान हेतु। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 3 तथा 4। महात्मा बुद्ध के समकालीन था। महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन था? बिंबिसार था। पहला ऑप्शन हो जाएगा बिंबिसार और अजातशत्रु, दोनों हर्यक वंश के शासक थे और महात्मा बुद्ध के समकालीन भी थे। भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एमबी टैग किसने विकसित किया है? आईआईटी रोपर ने विकसित किया है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज्य कुंडग्राम के शासक क्षत्रियों के प्रमुख थे। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा, वज्जी संघ से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिए जाते हैं। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों? क्योंकि समुद्री जल भारी होता है। अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह किस देश के विदेश मंत्री हैं? मालदीव के विदेश मंत्री हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। नृत्य का प्रकार और किस राज्य से है वो बताना है। तो कुचिपुड़ी, ये कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश से है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है और ओडिसी ये उड़ीसा का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने खाली स्थान के रूप में 2020 से 30 की शुरुआत की है। पारिस्थितिक तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का दशक, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में गुरु रहमान सर का बिहार दरोगा का न्यू सेट जो आया है उसका पहला सेट कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।